न ही उसके पास गाड़ी थे, बंगले थे, और न ही कोई वैभव संपत्ति उनके पास व्याप्त थी। एकमात्र उनके पास संपत्ति थी, और वो है भगवान के नाम की संपत्ति। किस्मत एक दिन करवट बदलता है। पत्नी के कहने पर द्वारकाधीश से मिलने जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनके मस्तक पर चंदन लगाने के बहाने जैसे चंदन लगाते हैं तो ही सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत करा जाते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन होता है। एक पल के लिए भी यदि हमने अपने कर्मों को नहीं भूला, अपने भगवान को नहीं भूला, तो निश्चय जानिए एक दिन हमारा भाग्य जरूर जागता है, जरूर परिवर्तनीय होता है। और आज वही एक समय प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक एक समय आता है 9 जुलाई को। क्या है इसका कारण? क्यों हमने इसे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के स्वरूप में जोड़ा है? क्यों आखिर देव गुरु बृहस्पति और शनि का वरदान हमको मिलने जा रहा है? इन्हीं सभी बारीकियों को समझिएगा। शनि हमारे कर्म है, अर्थात कर्म के अधीन होकर हम भाग्य को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सुदामा ने वही कर्म किया था, भगवान का मनन किया था, चिंतन किया था, और चल करके उतनी दूरी की यात्रा को संपन्न किया था। तब द्वारकाधीश के द्वारा उनको साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम समझेंगे कि देव गुरु बृहस्पति और शनि के समर्थन से कौन से ऐसे 4 काम हैं जो इस समय पर अर्थात 9 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा मजबूती से आपको मिलने जा रहा है। शुरुआत से ही शुरू करते हैं। 15 मई का वो डेट था जिस दिन देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव को छोड़ करके इनकम के भाव पर इनका प्रवेश हुआ था, जो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। यही वो स्थान हो गया जहां पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। लेकिन एक समय आता है 12 जून का समय, जिस दिन सूर्य नारायण के द्वारा इस देव गुरु बृहस्पति के तेज को अस्त कर दिया जाता है। फलस्वरूप देव गुरु बृहस्पति अस्त हो गए। अब पुनः फिर से ये 6 जुलाई को उदित अवस्था पे आ गए, लेकिन इनके बालत्व अवस्था पर होने के कारण 3 दिन का समय यूं ही चला गया, और अंततः वो समय आता है जिस दिन देव गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से उदित होकर के हमारे भाग्य को एक नया सहारा, एक नया समर्थन, और सबसे अधिक विशेषता तो ये हो गई, इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है। क्या होगा, कैसे होगा, शनि के प्रभाव को भी साथ में हम संयुक्त करके द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जो परिणाम मिलने जा रहे हैं उसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला परिणाम इन 4 परिणामों में जो प्राप्त होना है वो होगा हमारे 11वें घर का परिणाम। 11वां घर कोई बड़ी इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई है, जो काफी लंबे समय तक उस समय का इंतजार कर रहे हैं जिस समय पर हमारी कामना पूर्ण होना है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति ही उदय हो रहे हैं, अर्थात हमारा भाग्य उदित हो रहा है। कोई कार्य इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेंगे, देव गुरु बृहस्पति का यह वरदान साबित होगा। यही नहीं, यही स्थान हमारे लाभ का होता है, हमारे इनकम का होता है। लाभ के योजना हमने बनाया है, लेकिन उस लाभ तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो यहाँ ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, अर्थात वहां हम अपने लाभ की प्राप्ति ही नहीं बल्कि उस लाभ को एक सही ढंग से अपने जीवन के आने वाले विशेषता को प्राप्त करने के लिए उस धन को लगा करके एक नए आयाम को प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात एक बड़े लाभ की इच्छा यहाँ पर हमारी पूरी होती है। दूसरा परिणाम, गुरुदेव के पास जो अगली दृष्टि है, जो 5वीं दृष्टि है, अब वो पड़ रही है सीधे हमको 7 नंबर जहां लिखा है, ये तीसरा घर होता है आपकी राशि से, 1 2 3, और यही वो घर है जहां पर शनिदेव उच्च के होते हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि तुला राशि पर, ये देव गुरु बृहस्पति के शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है। परंतु इस बात को मत भूलिएगा कि शनिदेव स्वयं इस समय पर गुरु की राशि मीन राशि पर बैठे हैं। प्रभाव क्या हो गया? एक एग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध होता है गुरु और शनि के मध्य। गुरु कहते हैं भाई आप मेरे घर को मत बिगाड़ना, अर्थात अष्टम भाव को मत बिगाड़ना, मैं आपके तीसरे भाव को नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि शनिदेव इसी भाव पर उच्च के होते हैं, और अपनी उच्च की राशि किसको पसंद नहीं होता, अपने उच्च का घर किसको पसंद नहीं होता। और यही एग्रीमेंट को पूर्णता की ओर देखते हुए नए साहस, नए कॉन्फिडेंस की हमारी वृद्धि होने जा रही है। मार्केटिंग में है, सेल्स में है, स्पोर्ट्स में है, या फिर आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो गुरु का ये वरदान 4 महीने तक रहेगा, 18 अक्टूबर तक रहेगा। इस कार्य की
की प्राप्ति के लिए, अपने कॉन्फिडेंस की वृद्धि के लिए ये समय एक सबसे ज्यादा अनुकूल समय रहेगा, जहां किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए गुरु की यहाँ पर कृपा हमको प्राप्त हो रही है। अब दूसरा प्रभाव हमको मिलने जा रहा है हमारे पंचम भाव पर। ये पंचम भाव ही वो भाव है जो हमारे प्रारब्ध का भाव है। यदि आज हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट समस्या चल रही है तो कहा गया है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म में हमने कोई कृत्य किया है जो इस जन्म में हमको व्याधियों के रूप में प्राप्त हो रही है, और देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि का पढ़ना अर्थात ईश्वर की कृपा से उन व्याधियों से हमको मुक्ति मिलती है, उन रुकावटों से हमको मुक्ति मिलती है। पांचवा भाव जागृत होना, इसका तात्पर्य ये वो समय हो गया जहां पर संतान के लिए कुछ हम बेहतर करने जा रहे हैं। बच्चों को लेकर के यदि परेशान है तो इस समय पर बच्चे हमारे पॉजिटिव होते हैं, अपने शिक्षा एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ करके अपने प्रयास के अनुसार एक अच्छी सफलता को प्राप्त इस समय पर कर पाएंगे। आप स्वयं विद्यार्थी हैं, शिक्षा में इस समय पर मन लगता है, ईश्वर के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। नवम भाव जागृत, पंचम भाव जागृत होना अर्थात ये समय है शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, हो सकता है वहां से कोई इनकम का सोर्स निकल के आ जाए, क्योंकि गुरु इनकम के भाव से ही पंचम भाव को देख रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी कोई कलात्मक कार्यों में आपकी अभिरुचि है, वो कार्य आपका आगे बढ़ सकता है। पंचम भाव जागृत होना अर्थात त्रिकोण के भाव का जागृत होना एक सबसे बड़ा शुभ परिणाम माना जाएगा, जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। अब तीसरा परिणाम मिलने जा रहा है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर शनि देव के पास एक दृष्टि है, और वो दृष्टि है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से शनि देव को देखेंगे तो ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, अर्थात शनि अपने स्वयं के, शनि का भी यहाँ पर प्रमाण हो गया, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ गई और गुरु की दृष्टि तो आ ही रही थी। अब सप्तम भाव जागृत होने का मतलब क्या है, इस समय पर शनि देव ठीक 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। अब वक्री होकर के इनका प्रमाण एक घर पीछे पर मिलेगा, अर्थात वही वो स्थान होगा जहां गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है और देव गुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था पर होने के कारण सप्तम भाव का प्रभाव मिल गया। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस घर पर लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह गुरु और शनि का सपोर्ट मिल जाए, उनका प्रभाव आ जाए, वो कार्य मजबूती से होता है। इसका मतलब सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपके व्यापार के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत होते हुए देख सकते हैं। यही नहीं, क्योंकि दसम से दसम होता है सप्तम भाव, इसके भावान के सिद्धांतों के अनुसार इस समय पर हमारा कैरियर हमारा सपोर्ट करेगा। और यही नहीं, मुझे मेरे भाग्य का सहारा भी मिल गया। आपने 100 रुपए का काम किया है, यदि हमको अभी तक 50-60 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, आपके अंदर योग्यता है लेकिन उसके बाद भी कम हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा भाग्य के रूप में शनि और गुरु का समर्थन भी मुझे प्राप्त होता है, जो मेरे सप्तम भाव को, मेरे केंद्र भाव को सबसे ज्यादा मजबूती से जागृत करता है। विवाह के लिए गुरु की दृष्टि का बड़ा महत्व होता है, और गुरु की ही नवम दृष्टि पड़ रही है, तो जो वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान है उनके लिए अच्छी खबर है कि गुरु की दृष्टि आ रही है, अर्थात वहां पर संतुलन बनेगा। यदि कोई विवाह की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, नए जीवन साथी नए जीवन संगिनी को पाना चाह रहे हैं, तो यहाँ सप्तम भाव जागृत हो चुका है, विवाह के योग बनते हैं। वास्तव में ये स्थान आपके पार्टनर का होता है, तो इस समय पर पार्टनर की प्राप्ति होना या फिर अपने पार्टनर के द्वारा हम लाभ ले सकते हैं। और न सिर्फ सप्तम भाव का जागृत होना, मतलब आपकी तो ये गोचर कुंडली होगी, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनको भी इसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर का है। उनके कैरियर में भी कोई रुकावट कोई बाधा चल रही है, तो इस समय पर उनके लिए भी एक बेहतरी का प्रयास शनि और गुरु के माध्यम से किया जा रहा है। और ये समय एक उपयुक्त समय रहेगा जहां पर बड़े परिणाम से जुड़ने का समय है। लाभ के लिए हमने बताया था कि इस समय पर लाभ का अवसर हमको प्राप्त होगा। तीसरा भाव जागृत होना अर्थात हमारा साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और किसी कार्य की पूर्णता के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव प्रारब्ध के शुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, और वहीं पर सप्तम भाव का जागृत होना कैरियर के दृष्टिकोण से एक अनुकूल वातावरण हम प्राप्त कर पाते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के लिए सिर्फ एक ही उपाय है,
और वास्तव में कहा जाए वो उपाय नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारा आभार है कि हे भगवान, आपने मुझे ये सब कुछ प्रदान किया है। मैं भी ये वचन देता हूँ कि मैं आपके लिए जो मेरे मन में जो मैं जाप पूजा करता हूँ आपके लिए, उसको मैं बरकरार रख पाऊंगा। गुरु के मंत्रों का जाप कर लीजिए। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जाप, जिनके यदि आपने गुरु बना लिया है तो गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। और यदि गुरु नहीं बने हैं तो सारे जगत के एक ही परम पिता है, एक ही गुरु है, और वो है जगत गुरु भगवान शिव जी। शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करके जल अर्पण कीजिए शिवलिंग पर। निश्चय मानिए श्रावण का ये मास रहेगा जिस समय पर ये उदित हो रहे होंगे, और ठीक हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर जी साक्षात हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।